हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 34 साइज़ की यानी कि 34 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज कट करके बताऊंगी कि कैसे कट किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई लूँगी और जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो मैं लगभग 15 इंच ले रही हूँ यहाँ पर। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको निशान लगाते जाना है। यहाँ से हम शोल्डर का नाप ले लेंगे लगभग 6 इंच। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। इसी तरह आपको सेम करना है। स्केल की मदद से मैं लाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ करके आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर रखा है, उसके बाद मैं निशान लगा रही हूँ। तो आपको भी कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, उसके बाद निशान लगाना है। नीचे से जो कमर की चौड़ाई है वो लगभग मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच और 1 इंच मैं मार्जिन के लिए निशान लगा दे रही हूँ। मार्जिन छोड़ना ज़रूरी होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से कपड़े अगर छोटा हो जा रहे हैं तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा हो गए तो छोटा कर सकते हैं, इसलिए मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही छोड़े तो अच्छा रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से भी मैं लगभग 8 साढ़े 8 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगाते जाना है, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर लाइन से स्केल से अच्छी तरह से लाइन जॉइन कर दूँगी ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे और जो लाइन है वो अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जिस तरह से निशान लगाया वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, ये 34 साइज़ का मैं प्रिंसेस ब्लाउज बता रही हूँ कि किस तरह से आपको कट करना है। अब यहाँ से भी लगभग मैं 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में हो आ गया होगा, ये हमारा बाजू के लिए है। तो इस तरह से मैं लाइन को जॉइंट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं हल्का सा गोल का निशान बनाऊंगी और गोल का निशान बनाने के लिए आपको इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर गोल बना दूंगी। तो ये हमारा बाजू के लिए था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से निशान लगाया और क्या चीज़ का निशान लगाया। अब ये हम गले की चौड़ाई के लिए यहाँ पर नाप ले रहे हैं। तो ये लगभग मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर भी हमारा जो लंबाई है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं लंबाई ले रही हूँ 6 इंच। दोनों का लंबाई हमारा सेम ही रहेगा। नीचे से भी हमारा जो चौड़ाई है गले का वो भी 3 इंच रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से निशान लगाया। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पर गोल हमें शेप देना है, तो यहाँ पर मैं गोल बना दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब जैसा कि ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज है, तो जिस तरह से इसे हम कट करते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर निशान लगाते जा रही हूँ। तो लगभग आपको 4-4 इंच के गैपिंग में इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं निशान लगा रही वैसे ही आपको निशान यहाँ पर लगा लेना है। अब मैं लाइन को अच्छे तरीके से जॉइन कर दूंगी ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरीके से हमारा ये जो फैंसी ब्लाउज है, प्रिंसेस ब्लाउज है, इस तरीके से निशान में लगा लूँगी। अब यहाँ पर मुझे बेल्ट के लिए भी स्पेस छोड़ना है, तो लगभग 2 या 1.5 इंच के आसपास मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और फिर लाइन को जो है वो जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको लगभग 1 इंच के गैपिंग में वो निशान लगाना है और 4 इंच की लंबाई ले लेना है।
लाइन को अब मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ जो है हमारा प्रिंसेस ब्लाउज का कटिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से निशान लगाकर दिखा दिया कि आपको 34 साइज में किस तरह से ब्लाउज का नाप लेना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पर कैंची की मदद से पेपर को कट कर दूंगी। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको कपड़े में कटिंग करना है। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न लगता है तो आप भी पहले पेपर में ट्राई कर ले, उसके बाद ही आप डायरेक्ट कपड़े में कट करें। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी की मदद से मैं आपको बैक साइड भी कट करके बताऊंगी कि किस तरह से आपको बैक साइड कटिंग करना है। यहाँ पर ही डायरेक्ट आप नाप कर बैक साइड भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। सारे पार्ट्स को मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया और किस तरह से कटिंग मैंने किया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप उस पार्ट को काट करके निकाल दोगे। इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ है वो जॉइंट होगा। जब आप सिलाई करोगे तो ब्लाउज़ इस तरीके से जॉइंट होगा। मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दे रही हूँ, आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रहेगा। आपको इस तरीके से सिलाई करना है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फ्रंट पार्ट मैंने कैसे कट किया। अब मैं आपको यहाँ पर स्लीव्स काट कर दिखा दे रही हूँ, बाजू काट करके दिखा दे रही हूँ कि बाजू भी आपको किस तरह से कट करना है। तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैंने किस तरह से निशान लगाया है। तो यहाँ पर बाजू के लिए मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 5 इंच का निशान मैंने लिया है और यहाँ से लगभग 3 इंच का निशान है। तो इस तरीके से आप लाइन को जॉइंट कर ले। बाजू का निशान लगाना बहुत ही आसान है, सारे प्रोसेस एक ही है। आप किसी भी तरह के साइज़ के ब्लाउज को कट करो, जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 इंच का दूरी है हमारा। तो इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ पर आप स्लीव्स भी इसी तरह से कट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे भी कट करके दिखा दे रही हूँ। तो कपड़ा आपका हमेशा डबल फोल्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बाजू भी कट करके आपको बता दिया कि बाजू को किस तरह से कट करना है। अब इसे आप सही शेप दे दें। सही शेप देने के लिए मैं यहाँ पर जिस तरह से कर रही हूँ वैसे ही आपको भी कर लेना है, ताकि हमारा जो स्लिप्स का शेप है वो सही तरीके से दिखाई दे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बैक पार्ट भी कट करके बताऊंगी कि किस तरह से आप बैक पार्ट कट कर सकते हो। बैक पार्ट करना कोई भी भारी काम नहीं है। आप फ्रंट पार्ट को जिस तरह से कट किए वैसे ही आप बैक पार्ट को भी कट कर सकते हो उसी की मदद से। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको निशान लगा कर दिखा दे रही हूँ। जैसा कि 15 इंच का लंबाई था हमारा, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी 15 इंच का लंबाई ले लूँगी। तो जिस तरह से फ्रंट पार्ट का मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको इसका ये बैक पार्ट का भी निशान लगा लेना है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है। लाइन को अब मैं अच्छे तरीके से जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से निशान लगाया है। 1 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब यहाँ से मैं अच्छे तरीके से चेस्ट के लिए नाप ले रही हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर भी लगभग 12 इंच का जो है वो मैंने निशान लिया है। लाइन को अच्छे तरीके से मैं यहाँ जॉइंट कर लूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया वैसे ही आपका ये बैक पार्ट का भी निशान लगेगा। डिफरेंट कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 इंच हमारा मार्जिन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम बाजू, जैसा कि हमारा बाजू है, तो यहाँ पर मैं गोल का निशान बना दूँगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक के डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर नाप ले रही हूँ, लगभग 3 इंच की चौड़ाई में ले रही हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में आप जिस तरह भी बैक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हो, आप वैसा डिज़ाइन यहाँ बना सकते हैं।
और अगर आपको बैक डिज़ाइन बनाना नहीं आता है या बैक डिज़ाइन कट करना नहीं आता है कि किस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है, तो मैंने ऐसे बहुत से वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो नेक के डिज़ाइन के लिए नाप लिया है, ये एडिशनल है। आप जिस तरह का नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वैसा यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप गहरा बैक डिज़ाइन रखना चाहते हैं, बैक गला, आप उतना ज़्यादा लंबाई ले सकते हैं। तो ये सब आप पर है, आप जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस तरह का निशान यहाँ पर लगा लें। तो यहाँ पर मैं आपको मटका शेप में बनाकर दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मटका शेप डिज़ाइन आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं 34 साइज़ के ब्लाउज़ में तो बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रही हूँ किस तरह से हमारा जो कटिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको भी कटिंग कर लेना है। तो 34 साइज़ की मैंने प्रिंसेस ब्लाउज कट कर कर यहाँ पर आपको दिखा दिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैक पार्ट है हमारा। बहुत ही सही तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो सारे पार्ट्स यहाँ पर मैं आपको रख कर दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने ब्लाउज़ को कट किया है। तो बैक पार्ट है हमारा हो चुका है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमारा ये बाजू है। मेरे चैनल में सारे साइज़ के आपको ब्लाउज़ कटिंग मिल जाएँगे, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं।